गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग समय सूचक वाक्यों के विषय में अध्ययन करेंगे। आप जानते हैं कि इंग्लिश स्पीकिंग के अंतर्गत विभिन्न अवसरों पर विभिन्न प्रकार के वाक्यों की आवश्यकता पड़ती है। किसी से समय पूछने के लिए, समय बताने के लिए, कैसे उसका प्रश्न बनाया जाता है, कैसे आंसर दिया जाता है, इनकी जानकारी हमें होनी चाहिए। इसलिए कि अंग्रेजी बोलने के लिए जो हमें सीखना है उसमें विभिन्न प्रकार के वाक्यों की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए आवश्यक हो जाता है कि समय संबंधी वाक्यों के विषय में हमें जानकारी होनी चाहिए और हमें उसका प्रैक्टिस करना चाहिए। जैसे पहला है, आपकी घड़ी में क्या बजा है। मान लीजिए आपको किसी से समय पूछना हो, टाइम पूछना हो, वो भी इंग्लिश में, तो आप क्या करेंगे? आपकी घड़ी में क्या बजा है? व्हाट द टाइम बाय योर वॉच। इन योर वॉच नहीं होता, बाय योर वॉच होता है। व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच या व्हाट द टाइम बाय योर वॉच। आपकी घड़ी में क्या बजा है? व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच। अथवा What time do you have, please? What time do you have, please? दूसरा 7:30 बजे है। 7:30 बजे हैं। एज 7:30। 7:30 बजे हैं। एज 7:30। तुम कब उठते हो? When do you wake up? तुम कब उठते हो? When do you wake up? मैं प्रतिदिन 6:30 बजे उठता हूँ। मैं प्रतिदिन 6:30 बजे उठता हूँ। I wake up every morning at 6:30। मैं प्रतिदिन 6:30 बजे उठता हूँ। I wake up every morning at 6:30। तुम्हारी बहन अपना नाश्ता कब करती है? तुम्हारी बहन अपना नाश्ता कब करती है? When does your sister have her breakfast? तुम्हारी बहन अपना नाश्ता कब करती है? When does your sister have her breakfast? अब आप उत्तर देते हैं, वह लगभग 8 बजे नाश्ता करती है। वह लगभग 8 बजे नाश्ता करती है। She has her breakfast around 8 o'clock। वह लगभग 8 बजे नाश्ता करती है। She has her breakfast around 8 o'clock या she takes her breakfast around 8 o'clock। अध्यापिका महोदया विद्यालय कब पहुंचती हैं? अध्यापिका महोदया विद्यालय कब पहुंचती हैं? When does the teacher come to the school? When does the teacher come to the school? अध्यापिका महोदया विद्यालय कब पहुंचती हैं? When does the teacher come to the school? वे 9 बजे से थोड़ा पहले पहुंचती हैं। वे 9 बजे से थोड़ा पहले पहुंचती हैं। She comes a little before 9। वे 9 बजे से थोड़ा पहले पहुंचती हैं। She comes a little before 9। नंबर 9, उसके विद्यालय में पढ़ाई कब खत्म होती है? उसके विद्यालय में पढ़ाई कब खत्म होती है? When do the classes? उसके विद्यालय में पढ़ाई कब खत्म होती है? When do the classes get up in her school? उसके विद्यालय में पढ़ाई कब खत्म होती है? When do the classes get up in her school? 3:15 बजे पढ़ाई खत्म होती है। 3:15 बजे पढ़ाई खत्म होती है। They get up at 3:15। They get up at 3:15। 3:30 बजे पढ़ाई खत्म होती है।
दे गेट अप एट 3:15। आप रात का भोजन कब करते हैं? आप रात का भोजन कब करते हैं? When do you have your breakfast? आप रात का भोजन कब करते हैं? When do you have your breakfast? हम रात का भोजन 7:30 बजे करते हैं। हम रात का भोजन 7:30 बजे करते हैं। We have our dinner at 7:30। हम रात्रि का भोजन 7:30 बजे करते हैं। We have our dinner at 7:30। मैं घर 3:45 बजे पहुंचता हूं। मैं घर 3:45 बजे पहुंचता हूं। I reach home at 3:45। मैं घर 3:45 बजे पहुंचता हूं। I reach home at 3:45। इस वक्त 3:10 हुए हैं। इस वक्त 3:10 हुए हैं। It's 3:10 now। इस वक्त 3:10 हुए हैं। It's 3:10 now। मुझे 4 बजने में 20 मिनट पहले जाना है। मुझे 4 बजने में 20 मिनट पहले जाना है। I have to go या I have to leave at 4:20। I have to leave at 4:20। मुझे 4 बजने में 20 मिनट पहले जाना है। I have to go मुझे जाना है या I have to leave मुझे रवाना होना है यानी जाना है। कब? at 4:20। 4 बजने में 20 मिनट पहले। मुझे 4 बजने में 20 मिनट पहले जाना है। I have to go at 4:20 या I have to leave at 4:20। अब उसी को आप ऐसे भी कह सकते हैं I have to go at 3:40। I have to go 3:40। तो इस प्रकार से आपने यह देखा कि समय सूचक वाक्यों का किस प्रकार से हम प्रयोग करते हैं। इस प्रकार के वाक्यों का हमें विधिवत मनन करना चाहिए और इसी के अनुकरण के द्वारा दूसरे वाक्यों का निर्माण भी करना चाहिए। और विभिन्न अवसरों पर उनका सबसे जरूरी बात है कि प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि हम फ्लुएंटली इंग्लिश स्पीकिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। विभिन्न प्रकार के विधाओं को अर्जित करने के बाद, जैसे कि कैसे ग्रीटिंग्स के वाक्यों का कैसे प्रयोग किया जाता है, शॉर्ट स्पीचेस कैसे किए जाते हैं, क्वेश्चन कैसे बनाए जाते हैं, क्वेश्चंस का आंसर कैसे दिया जाता है, यह विभिन्न प्रकार की विधाएं। विभिन्न प्रकार के टेंसेस का हम अफर्मेटिव में, नेगेटिव में, इंट्रोगेटिव में कैसे सेंटेंसेस फॉर्म करेंगे, एक दूसरे से कैसे कम्युनिकेशन करेंगे, या विभिन्न प्रकार के जो वाक्य हैं, यानी विभिन्न प्रकार के वाक्यों के जो प्रकार है, असर्टिव, असर्टिव, अफर्मेटिव, नेगेटिव, फिर इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, एक्सक्लेमेटरी या ऑप्टेटिव, शुभकामना वाले वाक्य, इनका कैसे निर्माण करें। और सबसे बड़ी बात है कि बातचीत की शैली में हम कैसे प्रयोग करें। और इसके लिए आवश्यक हो जाता है कि हमें ग्रामर का भी ज्ञान होना चाहिए। बेसिक ग्रामर के विषय पर कमांड होना चाहिए कि हमें बोलते समय गलती न हो या वाक्यों का निर्माण करते समय हमसे गलतियां न हो। हम ये तो नहीं कह सकते कि आप परफेक्ट हो जाएंगे। इस दुनिया में परफेक्ट कोई नहीं होता है। हाँ, परफेक्ट होने का प्रयास करता है, अधिक से अधिक कुशलता की तरफ बढ़ता हुआ चला जाता है। और इसके लिए सबसे जरूरी यह होता है कि आदमी किसी एक जो उद्देश्य बनाए हुए है
जैसे यहाँ हमारा उद्देश्य है कि हम धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलना चाहते हैं, फ्लुएंटली इंग्लिश स्पीकिंग करना चाहते हैं, तो फ्लुएंटली इंग्लिश स्पीकिंग के लिए आवश्यक हो जाता है कि हम इसके विभिन्न प्रकार के विधाओं को सीखें। सबसे पहले मन में एक दृढ़ संकल्प करें, अपने आप को डिटरमाइंड करें, और जब आप डिटर्मिनेशन में आ जाएंगे, यानी दृढ़ संकल्प आपने कर लिया कि हमें यह काम करना है, एक उद्देश्य आपने बना लिया कि हमें धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलना है, तब उस काम की शुरुआत कीजिए और अधिक से अधिक कठोर परिश्रम करने का प्रयास कीजिए। यानी वीडियोस को देखिए, वाक्यों का निर्माण कीजिए, ग्रामर संबंधी या विभिन्न प्रकार के जो विधाएं इंग्लिश के अंतर्गत आती हैं उन्हें सीखने का प्रयास कीजिए। और सीखने के साथ साथ ही सबसे जरूरी बात यह हो जाता है कि आप हिंदी से अंग्रेजी, अंग्रेजी से हिंदी में कैसे उसे ट्रांसलेट कर पाते हैं और उनका प्रयोग कैसे करते हैं, व्यवहार में कैसे लाते हैं। उन वीडियोस को देखने के बाद, वाक्यों का मनन करने के बाद, आप अगर सिंगल पढ़ते हैं, अकेले पढ़ते हैं, तो बोलने का प्रयास कीजिए। जो आपके मन के अंतर्गत सबसे बड़ा डर है कि हम अंग्रेजी बोलना जानते हैं, नहीं जानते हैं, कैसे बोलेंगे, क्या बोलेंगे, और अब बोलना शुरू करते हैं तो आपके चेहरे का हाव भाव, बॉडी लैंग्वेज, यानी शरीर के जो मोशंस होते हैं वह किस प्रकार के हैं, यह सबसे बड़ी बात होती है। तो इसलिए आप एक अपने कमरे के अंतर्गत आदमकद आईने के सामने खड़े हो जाइए और विभिन्न प्रकार के वाक्यों को बोलने का अभ्यास कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, और तब आप देखिए कि क्या गलतियां आपसे हो रही हैं, आपके चेहरे का हाव भाव क्या है, बॉडी लैंग्वेज क्या है, और धीरे धीरे आप देखेंगे कि उसमें सुधार होता चला जा रहा, मन का डर निकल जाए। फिर आप अपने स्पीकिंग के लिए जिसको पार्टनर का चुनाव किए हुए हैं, यानी जो मित्र बनाया है, बहन भाई इत्यादि, उसके साथ इसकी प्रैक्टिस कीजिए। धीरे धीरे निश्चित रूप से आप कुशलता की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। थैंक यू।